नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 के पहले वाले क्वेश्चन हम आपको समझा चुके हैं, 3.2 तक के क्वेश्चन। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको विभाज्यता के नियम समझाए थे। और प्रश्नावली 3.3 में बच्चों जितने भी क्वेश्चन सब विभाज्यता के नियम से संबंधित है। तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले शुरू में हम पहले नंबर प्रश्न पे चलते हैं। तो देखेंगे बच्चों, पहला नंबर प्रश्न पहला नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए हमें विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करना है। पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 8 से विभाज्य, 9 से विभाज्य हैं तथा 10 से विभाज्य और 11 से विभाज्य हैं। हाँ या नहीं कहिए। आपको केवल इसमें बच्चों हाँ और नहीं का आंसर देना है। तो देखेंगे आप, इसमें पहले नंबर में भरा हुआ है बच्चों। देखिए 128 का लिखा हुआ कि 2 से विभाज्य है तो हाँ लिख दिया गया। 3 से विभाजित नहीं है तो नहीं लिख दिया है। 4 से विभाजित है तो हाँ लिख दिया है। 5 से विभाजित नहीं है तो नहीं लिख दिया है। इस तरह से ये जो है तो भरा हुआ है बच्चों। चलिए हम आपको भर करके बताते हैं कौन सा विभाज्य है कौन सा विभाज्य नहीं है। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आगे हम तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर जैसे 128 वाला आपकी किताब में भरा हुआ है तो हमने भी भर दिया है। यहाँ 990 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 से भी विभाजित हो जाएगा, लेकिन 4 से विभाजित नहीं होगा बच्चों। 4 से पूर्णतः ये भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। और जैसे 5 से विभाजित करोगे तो 5 से विभाजित हो जाएगा, 6 से भी विभाजित हो जाएगा, 8 से विभाजित नहीं होगा बच्चों, 9 से विभाजित हो जाएगा, 10 से भी विभाजित हो जाएगा, 11 से भी विभाजित हो जाएगा। इस तरह से बच्चों हमने भर दिया है। अब 1586 इसमें हाँ नहीं का आंसर देना है बच्चों। तो इस तरह से हमने भर दिया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कि वीडियो रोक करके आप भर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 2 में बच्चों। तो दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य, कौन सी संख्या 8 से विभाज्य बच्चों। तो 4 से विभाज्य का नियम हमने आपको पढ़ाया था पिछली वीडियो में, और 8 से विभाज्यता का भी नियम हमने आपको पढ़ाया था। तो 4 से विभाज्य का नियम हमने आपको क्या बताया था बच्चों? 4 से विभाज्य में हमने बताया था कि आपको 2 अंक देखना पड़ेगा। यदि 2 अंक से बनी, 2 अंक मतलब इकाई और दहाई देखना पड़ेगा। इकाई और दहाई यदि ये दो संख्याओं से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वह संख्या पूरी 4 से विभाज्य हो जाएगी। और 8 से विभाज्य के लिए आपको 3 अंकों की संख्या देखना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक देखना पड़ेगा। यदि वो 3 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्याएं विभाज्य हो जाएंगे। चलिए बच्चों हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 572, दूसरे के ए नंबर में 572 है। तो आगे आप 4 से विभाज्य के नियम के अनुसार पालन करेंगे बच्चों। तो 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हम 2 अंकों की संख्या देखेंगे, ठीक है ना। तो 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता के लिए हम चेक करेंगे। तो 4 से विभाज्यता के लिए आपको 2 अंक लेना पड़ेगा बच्चों। तो आप यहाँ 2 अंक ले लीजिए। कितने अंक लेंगे बच्चों? 2 अंक मतलब 72। अब 72 को आप यदि 4 से भाग करते हैं बच्चों, तो 4 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 एक कम 4, 4 एक कम 4 और 4 अठे 32। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है बच्चों। ये संख्या जो है 4 से विभाज्य है। तो हमको ये पता चल गया कि जो पूरी संख्या जो होगी, क्योंकि 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो रही है, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। 8 से विभाज्यता चेक कर लीजिए, 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता चेक करेंगे बच्चों तो 3 अंक लेना पड़ेगा, मतलब पूरा लेना पड़ेगा। तो पूरा लेते हैं यदि मान लीजिए, तो देखिए इसको भाग करेंगे बच्चों तो ये भाग नहीं जाएगा इसमें। 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, एक बचेगा, फिर 12 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है, जिससे हम यहाँ पास क्या लिख देंगे बच्चों? अतः
अतः 572 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है तथा 8 से विभाज्य नहीं है। आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, इस तरह से ए नंबर हो गया। अब बी नंबर देखेंगे बच्चों, तो देखेंगे बच्चों बी नंबर में लिखा हुआ है 72 63 52। तो 72 63 52 में आगे हम 4 से विभाज्य चेक करते हैं। 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, तो 4 से विभाज्यता वाले में क्या करते हैं बच्चों, 2 अंक लेते हैं। तो 52 में आप 4 से भाग कर लीजिए, तो देखो बच्चों भाग चला जाएगा, 4 एक कम 4, 4 तय 12। देखिए एक भाग चला गया तो ये 4 से विभाजित है, 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। इसी प्रकार से 8 से विभाज्यता, तो 3 अंक लेना पड़ेगा। 8 से विभाज्यता चक्कर लेते हैं, तो 8 से विभाजित अगले 3 अंक मतलब 352 लेना पड़ेगा। तो 8 से भाग करेंगे यदि 352 में, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 8 चौको 32, फिर 3 बचेगा तो 8 चौको 32। ये देखिए 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, मतलब ये दोनों संख्याओं से ए विभाजित है। तो यहाँ लिखिए 72 63 52 4 तथा 8 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित है। इस तरह से बच्चों अब सी नंबर देखेंगे। सी नंबर में लिखा हुआ है 5500 बच्चों, 5500 लिखा हुआ है बच्चों। तो देखिए 5500 के लिए हम आगे 4 से विभाजित चेक करते हैं। 4 से विभाजिता, तो 4 से विभाजित चेक करेंगे तो 2 अंक लेंगे। तो 0 0 में यदि आप 4 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब भाग चला गया है। तो 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। लेकिन 8 से विभाजित चेक करेंगे तो कितने अंक लेना पड़ेगा बच्चों, 8 से विभाजित के लिए आपको 3 अंक लेना पड़ेगा, मतलब 500 भागे 8, जो पूर्णतः भाग नहीं जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिखो, यहाँ पास लिख दीजिए 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है बच्चों, ये लिख दिए। अब यहाँ पर तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5500 4 से विभाजित है लेकिन 8 से विभाजित नहीं है, 8 से विभाजित नहीं है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। डी नंबर देखेंगे, अब आप देखेंगे बच्चों 6000 लिखा हुआ है डी नंबर में। तो आगे हम 4 से विभाजिता चेक करते हैं। 4 से विभाजिता, 4 से विभाजिता में बच्चों हम 2 अंक लेंगे। तो 0 0 का भाग करोगे आप 4 से तो इसका 0 ही आ जाएगा, ये 0 आ गया बच्चों। देखिए 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। अब हम 3 अंक चेक करते हैं बच्चों। तो 3 अंक में 8 से विभाजिता, 8 से विभाजिता, तो 8 से विभाजिता में बच्चों 000 है। तो 8 से भाग करेंगे तो ये भाग चला जाएगा। यहाँ लिख देंगे 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है बच्चों। तो लिख दीजिए यहाँ पास 6004 तथा 8 दोनों से विभाज्य है बच्चों। ठीक है, इस तरह से। अब डी के बाद ई नंबर में चलते हैं बच्चों। ई नंबर में हमारा बोला गया है 12159, 12159 बच्चों। तो 12159 जो है, तो यदि हम चेक करते हैं तो आगे हम 4 वाला पकड़ेंगे। तो यहाँ लिखिए 4 से विभाजिता,
4 से विभाज्यता। तो 4 से विभाज्यता चेक करेंगे बच्चों। तो यहाँ देखिए आगे हम पकड़ते हैं, यहाँ पास 2 अंक है तो 59 लिखा हुआ है बच्चों। तो क्या 59 जो है तो 4 से भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा बच्चों, 4 से विभाज्य नहीं है ये 59 जो है, 4 से भाग नहीं जाएगा। तो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है बच्चों। इस तरह से हमने लिख दिया। अब 8 से विभाज्यता चेक कर लीजिए। ये 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है बच्चों, ये लिखा गया है। अब किसको चेक करेंगे? 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता, तो 8 से विभाज्यता के लिए आप 3 अंक पकड़ेंगे। 159 भागे 8 बच्चों। तो देखिए 8 एक कम 8, फिर यहाँ 7 बचेगा। तो 8 नाम 72 नहीं, ये भी भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है बच्चों। ई के बाद हम एफ नंबर में चलते हैं। 14,560 लिखा हुआ है, 14,560 बच्चों। तो 14,560 आगे हम 4 से विभाज्य चेक करेंगे, ठीक है ना। और फिर 8 से विभाज्य के बारे में चेक करेंगे। तो चलिए आगे हम 4 से विभाज्य चेक कर लेते हैं। 4 से विभाज्यता, तो 4 से विभाज्यता चेक करेंगे बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे 2 अंक लीजिए, 60 भागे 4। तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 5 आ जाएगा जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 से विभाज्य है, लिख दीजिए इतना। 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है। अब यहाँ पास बच्चों 4 से विभाज्य के बाद हम 8 से विभाज्य चेक करते हैं। 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता बच्चों इसमें हमने आंसर के रूप में नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं कि 4 से 12,159, 4 तथा 8 दोनों से विभाजित नहीं है, ऐसा लिख लीजिएगा बच्चों। यहाँ यदि यहाँ जगह नहीं बची हुई है नहीं तो लिख देते बच्चों। चलो लिखने का प्रयास करते हैं। 12,159, 4 तथा 8 दोनों से विभाजित नहीं है। इस तरह से बच्चों अब देखेंगे 8 से विभाज्यता। तो 8 से विभाज्यता में 3 अंक पकड़ा जाता है। 560 भागे 8 कर दिए तो देखिए 8 7 56, 70 आ जाएगा बच्चों जो 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है बच्चों। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? 14,560, 14,560, 4 तथा 8 दोनों से विभाज्य है बच्चों। इस तरह से हमने लिख दिया 14,560, 4 तथा 8 दोनों से विभाज्य है। अब के बाद जी नंबर बच्चों, जी नंबर में लिखा हुआ 21,084 बच्चों। तो आगे हम 4 से विभाज्यता चेक करेंगे। तो 4 से विभाज्य चेक करते हैं। 4 से विभाज्यता, तो 4 से विभाज्यता में हम कितने अंक लेते हैं बच्चों? 2 अंक है। तो वैसे ही 84 जो है तो 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4 एक कम 4 बच्चों। तो हम क्या लिख देंगे इसके बारे में? 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है बच्चों। और 8 से विभाज्यता चेक करेंगे तो 8 से विभाज्यता, तो 8 से विभाज्यता चेक करेंगे तो 3 अंक लेंगे बच्चों। तो हम केवल 084 लोगे तो 84 बस ले लेंगे हम यहाँ पास है। तो 84 भागे 8 है। तो देखिए बच्चों क्या ये 8 से विभाज्य होगा क्या? 8 से विभाज्य देखिए यहाँ लिखा हुआ है 084, ठीक ना। तो हम 84 लेंगे तो 8 से भाग करेंगे तो पूर्णतः भाग नहीं जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है बच्चों। इस तरह से हमने जी नंबर तक बताया। अब देखेंगे जी के बाद
एच नंबर बच्चों, एच नंबर में लिखा हुआ है 3179 50 72, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों 3179 50 72। ठीक है ना बच्चों। तो हम चेक करते हैं, चलिए आगे 4 से विभाजिता चेक कर ले रहे हैं। 4 से विभाजिता, 4 से विभाजिता बच्चों, तो 4 से विभाजिता के लिए हमको 2 अंक देखना पड़ता है। तो 72 भागे आप 4 कर लीजिए, तो 4 एकम 4, 4 अठे 32। देखिए बच्चों ये 4 से विभाजित है, तो लिख दीजिए 4 से विभाज्य है, विभाज्य है। अब 8 से विभाजिता चेक करेंगे बच्चों यदि, तो देखिए हमको कितने अंक लेना पड़ेगा, यहाँ पास 3 अंक लेना पड़ेगा, जो 72 बस रहेगा। 8 से विभाजिता, 8 से विभाजिता चेक करेंगे बच्चों, तो हम 72 बस लेंगे, क्योंकि 0 है बच्चों यहाँ पास, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 8 नाम 72 9 आएगा, तो यह 8 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है बच्चों। ठीक है ना। तो इसका आंसर में लिख दीजिए, दोनों से विभाज्य है, तो लिख दीजिए यहाँ पास 31 79 50 72 4 तथा 8 दोनों से विभाजित है, दोनों से विभाजित है बच्चों। इस तरह से एच के बाद आई नंबर में जाएंगे। 1700 लिखा हुआ है बच्चों, तो 1700 के बारे में देखिए, यदि बात कही जाए तो 00 जो है तो 4 से तो विभाजित हो जाएगा। देखिए 700 के लिए चेक करना पड़ेगा, तो चलिए फिर भी हम यहाँ लिखे लेते हैं। 4 से विभाजिता भी चेक कर लेंगे और 8 से भी विभाजिता हम चेक कर लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ लिखते हैं 4 से विभाजिता, 4 से विभाजिता बच्चों। तो 4 से विभाजिता चेक करते हैं, यदि मान लीजिए तो यहाँ पास 00 में 4 से भाग करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा बच्चों बराबर में 0 आ जाएगा, मतलब यह 4 से विभाजित है, तो लिख दीजिए 4 से विभाज्य है बच्चों। अब हम 8 से विभाजिता चेक करेंगे, 8 से विभाजिता, तो 8 से विभाजिता चेक करेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 700 भागे 8 करेंगे, तो देखिए 8 8 64 आएगा, फिर 6 बचेगा, फिर बच्चों 8 5 40 8 48 8 7 56 आएगा। ये 8 से विभाजित नहीं होगा बच्चों, तो यहाँ लिख दीजिए 8 से पूर्णतः विभाजित, 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है बच्चों। इस तरह से तो हम क्या लिखेंगे 1700 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है तथा 8 से विभाजित नहीं है, 8 से विभाजित नहीं है बच्चों। इस तरह से हमने लिख दिया इसमें। अब आई के बाद जे नंबर में चलते बच्चों, तो जे नंबर में कितना लिखा हुआ है 2150 लिखा हुआ है बच्चों। तो चलिए हम चेक कर लेते हैं आगे 4 से विभाजिता, तो 4 से विभाजिता, 4 से विभाजिता चेक करते हैं, तो 50 लिखा हुआ है बच्चों। तो आप 4 से भाग करेंगे तो ये पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, तो यहाँ लिख दीजिए 4 से पूर्णतः विभाजित, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब किसके लिए चेक करेंगे बच्चों 8 के लिए चेक करेंगे, तो 8 से विभाजिता, 8 से विभाजिता, तो 8 से विभाजिता चेक करेंगे बच्चों, तो अब 3 अंक लेना पड़ेगा 150 भागे 8। देखिए 150 में 8 का भाग नहीं जाएगा बच्चों, तो यहाँ लिख दीजिए 8 से पूर्णतः, 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, नहीं है। मतलब ये हो गया कि 2150
4 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित नहीं है बच्चों, विभाजित नहीं है। यही हमारा कहला गया बच्चों आंसर सॉल्व दैट। इस तरह से आपका दूसरा नंबर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। देखेंगे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। हमें 6 से विभाज्यता की जांच करनी है बच्चों, और हमने आपको 6 से विभाज्यता के बारे में नियम बताया था। क्या नियम बताया था बच्चों कि यदि मान लीजिए कि यदि इकाई के स्थान पर सम संख्या हो, किसके स्थान पर बच्चों, इकाई के स्थान पर सम संख्या हो और वह 2 से विभाज्य हो, किससे विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, या कि संख्या के अंकों का योग, जैसे मान लीजिए संख्या के अंकों का योग यहाँ पास यदि हम जोड़ते हैं वो 3 से विभाज्य हो जाए, ठीक है ना, 3 से विभाज्य हो जाए। और हम ये भी बताए थे कि यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए, सब मिला के हमको ये देखना है कि 6 से विभाज्यता का नियम ये रहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या 6 से विभाजित हो जाती है बच्चों। तो चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चों हम 6 से विभाज्यता का नियम चेक करते हैं यहाँ पास। तो हमने आपको बताया ना कि 6 से विभाज्यता के नियम के लिए आपको 2 चीज़ों को चेक करना पड़ेगा कि 2 से विभाजित है कि नहीं है। 2 से विभाजित होने का नियम हम बहुत सरल होता है, इकाई के अंक में सम संख्या होगा तो 2 से विभाजित होगा। और 3 से विभाज्यता के लिए हमको क्या चेक करना पड़ेगा, उनके अंकों का योग बच्चों। यदि उनके अंकों का योग जो है 3 से विभाजित है तो 3 से विभाजित हो जाएगा। अब जब दोनों से विभाजित रहेगा तो वह संख्या जो है 6 से विभाजित रहेगी। तो चलिए देखिए आगे यहाँ इकाई का अंक है, यहाँ लिखते हैं 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता। तो 2 से विभाज्यता के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पास 4 लिखा हुआ है, यहाँ लिख दीजिए इकाई का अंक है, इकाई का अंक सम है जिससे यह संख्या 2 से विभाजित है, जिससे यह संख्या 2 से विभाजित है बच्चों। इस तरह से अब 3 से विभाज्यता के बारे में चेक कर लीजिए। 3 से विभाज्यता, तो 3 से विभाज्यता कैसे चेक करेंगे बच्चों, इनके अंकों का योग 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। अब इनका योग कितना आता है, 4 दूनी 8, 1 9, 9 हुआ बच्चों, तो 9 दून 18, 18 2 20, 20 7 27 आएगा। अब इस 27 को आप क्या करो बच्चों कि 27 भागे 3 कर लो, तो बराबर आ जाएगा 3 नाम 27। देखिए बच्चों ये 3 से विभाजित इसके अंकों का योग है, तो हम बोलेंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित है, यह संख्या 3 से विभाजित है, यह संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ पास हमने देखा बच्चों कि 3 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, तो आप क्या बोलेंगे कि यह संख्या जो होगी 6 से विभाजित हो जाएगी। तो लिख दीजिए बच्चों कि 29, 71, 44 3 तथा 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, जिससे 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरह से बच्चों, ठीक ना। इस तरह से हमने पहला नंबर करवा दिया बच्चों आपका सॉल्व। अब हम देखेंगे बी नंबर बच्चों। तो चलिए हम बी नंबर के लिए चलते हैं। तो बी नंबर में लिखा हुआ है बच्चों 1258, 1258। तो 1258 के लिए बच्चों आप जरा ध्यान से देखिए कि आगे आपको 2 से विभाज्यता चेक करना पड़ेगा, फिर 3 से विभाज्यता चेक करना पड़ेगा। तो आगे हम इसको कर लेते हैं 2 से विभाज्यता,
2 से विभाजिता चेक करते हैं बच्चों। तो 2 से विभाजिता में हमने देखा कि इकाई का अंक सम है, तो ये 2 से विभाजित होगा। इकाई का अंक सम है जिससे यह संख्या 2 से विभाजित है, जिससे यह संख्या 2 से विभाजित है। अब बात आती है 3 से विभाजिता के बारे में बच्चों। तो 3 से विभाजिता के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 1 + 2 + 5 + 8 बच्चों। तो 8 × 5 = 13, 13 × 14 = 15, 1 16 आएगा बच्चों। अब क्या 16 जो है आपका 3 से भाग चला जाएगा, तो 3 से भाग नहीं जाएगा बच्चों। तो हम यहाँ लिखते हैं कि 1258 मतलब संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अब जब दोनों से विभाजित मतलब 1 से विभाजित नहीं है, 1 से तो है और 1 से नहीं है, तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी बच्चों। तो यहाँ लिख देते हैं कि 1258 6 से विभाजित नहीं है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, अब हम चलते हैं सी नंबर प्रश्न में बच्चों। तो सी नंबर में लिखा 4335 है, 4335 बच्चों। तो चलिए यहीं से पता चल गया, देखिए कि इकाई अंक में जो है, तो यहाँ पास आप जरा ध्यान से देख लीजिए, इकाई अंक में विषम संख्या है, जिससे ये जो है तो वैसे ही पता चल जाता है बच्चों। देखिए यदि सम जब 2 से विभाजित नहीं, अब यहाँ पास देखिए 2, अभी तो ये था कि 2 से विभाजित है सर जी, तो अभी संख्या थी कि 3 से विभाजित होगा, लेकिन 3 में पता चला कि सर मतलब दोनों से विभाजित होना चाहिए ना, तो 3 से विभाजित नहीं है, ये 3 से विभाजित नहीं है, तो संख्या नहीं है बच्चों यहाँ पास विभाजित, ठीक है ना। अब यहाँ पास 4335 हमको पहले ही पता चल गया कि 2 से विभाजित नहीं है, तो 6 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या। तो यहाँ लिखो बच्चों, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इकाई अंक विषम है, विषम संख्या है, जिससे हम कह सकते हैं, जिससे यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी बच्चों, ठीक है ना। जिससे यह संख्या 6 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है बच्चों। इस तरह से हम बता सकते हैं आंसर। अब सी के बाद चलते हैं बच्चों डी नंबर में। तो डी नंबर के बारे में हमारा डी नंबर प्रश्न है 61,233 बच्चों, 61,233 है। देखिए इसमें भी विषम संख्या, तो यहाँ लिख दीजिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है। जब हमको पहले ही पता चल गया ना बच्चों यहाँ पास कि 2 से विभाजित नहीं है, तो अब विभाजित नहीं हुआ, तो हम सीधे आंसर में पहुंच गए। 3 से विभाजित के बारे में अब क्या चेक करना, ठीक है ना। होगा, यदि 3 से विभाजित होगा तो भी वो 6 से विभाजित नहीं होगा, यदि नहीं भी होगा तो 6 से विभाजित नहीं होगा, तो हमें 6 से विभाजित बताना है। तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि इकाई अंक विषम संख्या है, इकाई अंक विषम संख्या है, जिससे 6 से भी विभाजित नहीं होगा, 6 से भी विभाजित नहीं है, बच्चों। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। अब डी के बाद हम चलते हैं ई नंबर में। तो ई नंबर में लिखा हुआ 90 13 52, 90 13 52 बच्चों। अब देखिए ये 2 से विभाजित है कि नहीं है, तो ये तो 2 से विभाजित है, तो हम अब 3 के बारे में भी चेक करना पड़ेगा ना हमको।
2 के बारे में तो हमको ऑलरेडी पता चल गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखते हैं 2 से विभाज्यता, तो यहाँ लिख दीजिए इकाई अंक सम संख्या है। देखिए हिंदी जो होती है आप कौन से स्टाइल से लिखते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हिंदी जैसे लिखिए, मतलब उसके बाद कथन के बारे में समझाइए, बस हो गया, ही रहता है। इकाई अंक सम संख्या है, सम संख्या है जिससे 2 से विभाज्य है, जिससे 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य हो गया बच्चों। अब हम किसके बारे में चेक करेंगे, 3 से विभाज्यता के बारे में। तो आगे हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 9 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2, ये हमने जोड़ा बच्चों। तो देखिए 9 1 10, 10 3 13, 13 5 18, 18 2 20 हो जाएगा बच्चों। अब बताइए आप, क्या 20 जो है 3 से विभाजित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ आप बता दीजिए बच्चों कि 3 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि संख्या 3 से विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। जब 3 से विभाजित नहीं है बच्चों तो 6 से भी विभाजित नहीं होगी बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए कि 61 233 6 से विभाजित नहीं है, 6 से विभाजित नहीं है बच्चों। इस तरह से ई नंबर कंप्लीट होता है बच्चों। अब ई के बाद है एफ नंबर। तो देखो बच्चों 43 87 50 में आप देखिए जरा, यहाँ पास इकाई अंक में 0 है जो सम संख्या है। तो यहाँ लिखते हैं संख्या के इकाई अंक में सम संख्या है जिससे 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है बच्चों, ये 2 से विभाजित है। अब इसके बाद हमको क्या देखना था, हमको 3 से चेक करना है। तो चलिए हम अंकों को जोड़ लेते हैं। 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 0 बच्चों। तो इसको कितना आ जाएगा, 7 5 12, 12 8 20, 20 3 23, 23 4 27 हो जाएगा बच्चों। 27 में 3 का भाग करेंगे तो ये बराबर रूप से 3 नाम 27 आ जाएगा, 3 नाम 27 आ जाएगा बच्चों। 1 मिनट ऐसा ना लिखिए क्योंकि वो बराबर में थोड़ी माना जाएगा। तो यहाँ आप कर लीजिए 27 भागे 3 बराबर 9 बच्चों। देखिए 3 से विभाजित है तो संख्या 3 से विभाजित है, संख्या 3 से विभाजित है बच्चों। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, 43 87 50 6 से पूर्णतः विभाजित है, 6 से पूर्णतः विभाजित है बच्चों। इस तरह से हमारा आंसर हो गया। अब यप के बाद हम चलते हैं जी नंबर में बच्चों। देखेंगे जी नंबर क्या कह रहा है, 17 90 184 लिख दीजिए बच्चों, 17 90 184। तो ये बताइए बच्चों इसकी इकाई अंक में 4 नजर आ रहा है और 4 कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो 2 से विभाजित होगा। तो यहाँ लिख दीजिए संख्या के इकाई अंक में, संख्या के इकाई अंक में, संख्या के इकाई अंक में सम संख्या है, सम संख्या है जिससे किससे विभाजित हो जाएगा, जिससे 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है बच्चों, 2 से विभाजित है। अब बात आती है 3 से विभाज्यता के लिए, तो हमको जोड़ना पड़ेगा बच्चों। ये देखिए हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 8 4 12 1 13, 13 9 22 हो जाएगा बच्चों। अब 22 7
7 29 29 1 30 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पास हमको प्राप्त हो गया 30। और 30 में आप यदि 3 से भाग करते हैं तो 10 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से। तो देखिए ये 3 से भी विभाज्य हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखती हैं कि संख्या 3 से विभाज्य, संख्या 3 से विभाजित है। अब देखिए 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो हम क्या बोलेंगे, अतः 17, 90, 184 6 से पूर्णतः विभाजित है, 6 से पूर्णतः विभाजित है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से हमने चेक कर लिया जी नंबर। और जी के बाद चलते हैं एच नंबर में बच्चों। तो एच नंबर में लिखा है 125 83, 125 83। अब देखिए बच्चों 125 83 में आपको इकाई अंक ही पता चल गया कि विषम है। अब विषम जो है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो 3 से भी 6 से भी विभाजित नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पास हम लिखते हैं संख्या का इकाई अंक विषम संख्या है, विषम संख्या है, जिससे संख्या का इकाई अंक विषम संख्या, जिससे क्या बोल देंगे बच्चों, जिससे 2 से विभाजित नहीं है, जिससे 2 से विभाजित नहीं है। अतः 12 3 जो है बच्चों 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। इस प्रकार से एच नंबर हुआ। अब आई नंबर देखेंगे बच्चों। तो आई नंबर में लिखा हुआ है बच्चों 63 है, 63 92 10 बच्चों। अब देखिए इसमें 63 92 10 वाले में चेक कीजिए बच्चों आप कि आपको इकाई अंक में जो है तो आपको सम संख्या दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पास 2 से भी विभाजित चेक कर लेंगे और यहाँ पास अपन 3 से भी विभाजित तक भी चेक करना पड़ेगा हमको बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं संख्या का इकाई अंक सम है, जिससे 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। अब बात आती है 3 से विभाज्यता के लिए, तो हमको अंकों को जोड़ना पड़ेगा। 3 + 6 + 3 + 9 + 2 + 1 + 0 बच्चों। तो 2 1 3 9 3 12, 12 3 15। अब 15 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 21 हो जाएगा। ये देखिए हमने 21 लिख दिया बच्चों, ठीक है ना। अब 21 के बारे में क्या कहेंगे बच्चों, 21 जो होता है 3 से भाग चला जाता है, तो 3 सत्ते 21 आ जाएगा। तो हम यहाँ बोल देंगे कि 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। अभी बताओ बच्चों 2 से भी विभाज्य, 3 से भी विभाज्य है, तो जिससे हम क्या बोलेंगे, अतः 63 92 10 2 तथा 3 से विभाजित है, 2 तथा सॉरी बच्चों यहाँ पास ऐसा लिखिए कि 6 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से आंसर हो गया बच्चों। अब आई के बाद हम चलते हैं जे नंबर में। तो जे नंबर में लिखा हुआ है बच्चों 17,852, 17,852। तो 17,852 के बारे में चेक करेंगे। यदि मान लीजिए तो आगे आप देखिए सम संख्या, तो इकाई अंक में सम संख्या है तो 2 से विभाजित है, फिर 3 से विभाज्य के लिए भी चेक कर लीजिएगा बच्चों। तो संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई
अंक सम संख्या है जिससे जब इकाई अंक सम संख्या है बच्चों तो हम क्या बोलेंगे, जिससे 2 से विभाज्य है बच्चों। अब हम अंकों को जोड़ लेते हैं तो 1 + 7 + 8 + 5 + 2 बच्चों। देखिए 5 2 7, 7 दूनी 14, 7 3 21, 1 22 हो जाएगा, 22 1 23 आ जाएगा बच्चों। ये देखिए हमने 23 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पास बात ये आती है बच्चों कि क्या 23 जो है तो आपका 3 से विभाज्य हो जाएगा, तो 3 से विभाज्य नहीं होगा तो यहाँ लिख दीजिए 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है। तो हम यहाँ पास लिखेंगे कि अतः 1785 किससे बच्चों, 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं है बच्चों, विभाजित नहीं है। इस तरह से बच्चों हमारा जे नंबर कंप्लीट होता है। अब हम चौथे नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे बच्चों। तो देखेंगे बच्चों चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं। हमें चेक करना है बच्चों कि कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य है। तो चलिए हम 11 से विभाज्यता के नियम के बारे में आपको बताए थे बच्चों कि आपको क्या करना पड़ेगा कि विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। यदि अंतर में 0 आ जाए या कि फिर मान लीजिए 11 से विभाजित हो जाए, जो अंतर आए बच्चों 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए हम सॉल्व करके बताते हैं बच्चों आपको। तो देखेंगे बच्चों चौथे का ए नंबर, चौथे तो चलिए बच्चों हम 5445 के आगे विषम अंकों का योग निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं विषम अंकों का योग। तो देखिए बच्चों इसमें विषम अंकों का योग हमें क्या मिलेगा। यदि मान लीजिए यहाँ देखिए आपको विषम अंक देखेंगे तो आपको 5 दिखाई देता है, फिर 4 दिखाई देता है बच्चों। तो यहाँ हम जोड़ देते हैं 4 + 5 तो बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करिए, सम स्थानों के अंकों का योग करिए। सम स्थानों के अंकों का योग तो सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पास देखिए 4 और 5 है बच्चों, तो मतलब हम यहाँ पास लिख सकते हैं 4 + 5। देखिए ये सम है ना बच्चों, मतलब पहला अंक दूसरा अंक है, तीसरा अंक चौथा अंक है, तो दूसरा अंक और चौथा अंक जोड़ोगे ना आप तो 4 + 5 हमने कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 9 बच्चों। अब हम अंतर ज्ञात करेंगे इनमें, तो अंतर ज्ञात करो 9 - 9 तो बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, 0 आ जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि अंतर यदि 0 आ जाए या कि प्राप्त अंतर 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या जो है तो 11 से विभाज्य हो जाती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पास लिखते हैं बच्चों कि अंतर जो है 0 आया, तो यहाँ पास यदि हम यहाँ पास अंतर में हम क्या करते हैं 11 से विभाज्य करते हैं, तो 0 भागे आप 11 करेंगे तो ये देखिए 0 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः संख्या 11 से विभाज्य होगी या विभाजित है, ऐसा लिख दीजिए बच्चों, 11 से विभाजित है। इस तरह से बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं बी नंबर प्रश्न में। हमारा बी लिखा हुआ है 10,824 बच्चों। तो आगे हम क्या करेंगे, विषम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे। विषम स्थानों के अंकों का योग बच्चों, अंकों का योग। तो देखिए विषम स्थान के अंकों का योग कहला जाएगा बच्चों 4 + 8 + 1 बच्चों। देखिए विषम में ये पहला अंक हो गया, फिर तीसरा अंक हो गया, फिर ये 5वां अंक हो गया बच्चों। तो हमने विषम स्थानों के अंकों को हमने
जोड़ दिया बच्चों, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 4 12 1 13 आ जाएगा बच्चों। अब हम सम स्थानों के अंकों का योग निकालते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग निकालते हैं। तो सम स्थानों के अंकों का योग निकालते हैं बच्चों, तो 2 + 0 आएगा। तो यहाँ हमने कर दिया 2 + 0, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बच्चों। अब अंतर ज्ञात करते हैं, तो अंतर ज्ञात करेंगे 13 - 2 करेंगे बच्चों, तो 11 आ जाएगा। अब 11 जो है तो 11 से विभाजित हो जाएगा बच्चों, 11 एकम 11। देखिए जो अंतर आया तो अंतर को आपको 11 से विभाजित करना है, तो 11 से विभाजित हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ लिख दीजिए अतः संख्या 10 824 11 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। इस तरह से बच्चों, ठीक है ना। अब बी के बाद हम चलते हैं सी नंबर प्रश्न में बच्चों। तो सी नंबर प्रश्न देखेंगे 71 38 965 लिखा हुआ है बच्चों। तो चलिए आगे हम विषम स्थानों के अंकों का योग कर लेते हैं। विषम स्थानों के अंकों का योग बच्चों, तो यहाँ पास आगे आप विषम स्थान अंक चुनिए बच्चों। देखिए 1 3 5 5 के बाद 7, मतलब विषम अंक बच्चों, ठीक है ना। ये पहला अंक हो गया, ये तीसरा स्थान हो गया, ये चौथा स्थान हो गया और ये 5वां स्थान हो गया। तो इनके अंकों का योग करो बच्चों। 5 + 9 + 9 के बाद 3 3 के बाद 7 बच्चों, और इसको जोड़ेंगे 7 3 10 10 9 19 19 5 24 आ जाएगा। इस तरह से बच्चों अब हम सम स्थानों के अंकों का योग निकालते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग, तो अंकों का योग निकालते हैं। सम स्थानों के अंकों का योग देखिए बच्चों, दूसरा चौथा, चौथा के बाद छठवां वाला बच्चों, तो 6 + 6 के बाद 8 8 के बाद 1 बच्चों, तो 8 1 9 9 6 15 हो जाएगा। अब हम अंतर ज्ञात करते हैं, तो अंतर ज्ञात करेंगे तो 24 - 15 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 आ जाएगा। बताइए क्या 9 जो है आपका 11 से विभाजित है, तो नहीं है, तो यहाँ लिखो 9 11 से विभाजित नहीं है। तो यहाँ लिख दो बच्चों विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है। तो यहाँ बोलेंगे हम अतः 71 38 965 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, पूर्णतः विभाजित नहीं है बच्चों। इस तरह से हमने बता दिया, ठीक है ना। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब इसके बाद सी के बाद हम चलते हैं डी नंबर प्रश्न में बच्चों। तो डी नंबर प्रश्न में लिखा हुआ 70 16 93 08 बच्चों, इतना लिखा हुआ है। तो आगे हम विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे बच्चों। तो चलिए लिख लीजिए विषम स्थानों के अंकों का योग बच्चों। तो आपको विषम अंक चुनना पड़ेगा यहाँ पास। तो देखिए हम विषम अंक चुन लेते हैं। पहला, तीसरा, पाँचवा के बाद बच्चों 7वां, ये हमारे विषम अंक कहला जाएंगे, मतलब विषम स्थानों के अंक कहला जाएंगे। तो 8 + 3 + 6 प्लस फिर बच्चों 6 के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, तो 8 3 11 11 6 17 हो जाएगा बच्चों। अब हम सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं। तो यहाँ लिखिए सम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग बच्चों। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं 0 + 9 + 1 + 7 +, ठीक है ना बच्चों, ये 7, सॉरी बच्चों सही है 7। यहाँ पास देखिए 0 के बाद 9 के बाद 1 के बाद 7 हो गया बच्चों। इसको जोड़ते हैं हम, 7 1 8 9 8 17 17 0 17 ही आएगा। अब ये बताइए यदि आप अंतर निकालते हैं इसमें,
तो अंतर में क्या आएगा बच्चों, 17 माइनस 17 आएगा, बराबर में 0 आएगा, जो कि 0 में 11 से भाग करेंगे बच्चों आप तो पूर्णता भाग चला जाएगा। तो जब विभाजित हो गया तो आप बोलेंगे अतः 70 16 93 08 11 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। इस तरह से डी नंबर कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम ई नंबर देखेंगे तो ई नंबर में क्या बोला गया है हमें ई नंबर में बोला गया है 70 16 93, सॉरी बच्चों, ई नंबर में हमको 70 16 तो यही है, फिर 1 1 0 0 0 0 0 1 बोला गया बच्चों, 1 0 0 0 0 0 0 1, इतना ही बोला गया बच्चों। फिर से मिला लेते हैं 0 0 0 0 0 1, हाँ बच्चों 0 0 0 0 1 बोला गया हमें, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो आगे हम विषम स्थानों के अंकों का योग चेक कर लेते हैं, अंकों का योग। तो विषम स्थानों के अंकों का योग चेक करते हैं तो 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 तो बराबर में कितना आ जाएगा, देखिए विषम, ये पहला, तीसरा के बाद पाँचवा के बाद सातवां, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमने रख दिया है, तो यहाँ 1 आएगा। अब सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, तो सम स्थानों के अंकों का योग निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 0 0 फिर 0 फिर 1 आएगा बच्चों। तो इस तरह से आप यहाँ लिख दीजिए 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1 और इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब यदि अंतर निकालेंगे बच्चों तो अंतर में 1 माइनस 1 बराबर 0 आएगा। अब ये बताइए 0 में आप 11 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो आप यहाँ बोल दीजिए कि संख्या 1 0 0 0 फिर 0 0 1 11 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है बच्चों। इस तरह से ई नंबर कंप्लीट होता है बच्चों। अब हम एफ नंबर में चलते हैं। तो देखो बच्चों एफ नंबर में लिखा हुआ है 90 11 53। तो हमें आगे क्या करना पड़ेगा, विषम अंकों का स्थान चेक करना पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ कर लीजिए विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग। तो विषम स्थानों के अंकों का योग चेक करते हैं यदि आप, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 0 आ जाएगा बच्चों। देखिए विषम, ये पहला, ये तीसरा और ये पांचवा कहला जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा बच्चों। अब हम सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं, सम स्थानों के अंकों का योग बच्चों। तो सम स्थानों के अंकों का योग चेक करेंगे तो 5 प्लस 1 प्लस 9 आ जाएगा। देखिए दूसरा, चौथा और छठवां बच्चों, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा बच्चों। अब हम अंतर चेक करते हैं तो यहाँ लिख दीजिए अंतर है, तो 15 में 4 घटा लीजिए बच्चों तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और 11 जो होता है पूर्णतः 11 से विभाजित हो जाएगा, तो 11 एक कम 11 आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ हम लिखते हैं अतः संख्या 90 11 53 किससे विभाजित, 53 11 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। इस तरह से बच्चों हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर बच्चों। तो 5वां नंबर प्रश्न कहता है बच्चों निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो। बोला गया रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाजित हो। तो हमको 3 से विभाज्यता का नियम का प्रयोग करते हुए बच्चों इसे सॉल्व करना है और यहाँ हमको छोटा या बड़ा अंक बताना
है। उसी प्रकार से देखिए निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में से ऐसा अंक लिखिए ताकि 11 से विभाज्य हो। तो छठवां में हमें 11 से विभाज्यता के बारे में बताना है और पांचवां में 3 से विभाज्यता के बारे में बताना है। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखेंगे बच्चों आगे हमको यहाँ पास बताना है कि सबसे छोटा अंक कौन सा होगा, ठीक है ना, और वो भी 3 से विभाज्यता के नियम के अनुसार। तो चलिए हम 3 से विभाज्यता के नियम के अनुसार अंकों का योग करना पड़ता है। 3 से विभाज्यता में क्या होता है बच्चों, 3 से विभाज्यता के नियम में अंकों का योग होता है। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो बच्चों। तो चलिए यहाँ पास यदि मान लीजिए सबसे छोटा अंक अपने को पता करना है, तो सबसे छोटा अंक है। तो सबसे छोटा अंक के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ 6, 7, 2 और 4 इसको जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 दूनी 12, अब 12 7 है 19 हो जाएगा बच्चों, 19 हो जाएगा ना। लेकिन 19 में आप क्या जोड़ दो, समझो बात को। 19 में 3 से तो भाग नहीं जाएगा, तो 19 में हम क्या जोड़ दें ऐसा, तो 19 में यदि हम 2 जोड़ दें, क्या जोड़ दें बच्चों, 2 जोड़ दें। देखो तो ये बन जाएगा 21, क्या बन जाएगा 21, जो 3 से विभाजित हो जाएगा। तो मतलब हम यहाँ 2 जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए 2। अब जैसे मान लीजिए आपने बोला सर 3 7 21, 3 8 24 भी तो होता है, बिल्कुल होता है 24, 3 8 24, ठीक है ना। लेकिन आप 24 बनाने के लिए आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, अभी तो 19 हो रहा था, तो आपको जोड़ना पड़ेगा 19 में आप जो है तो फिर 5 जोड़ना पड़ेगा, समझो। या 19 हो रहा था बच्चों, तो 19 में अब 24 बनाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा, तो फिर यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। अब और भी तो भाग चला जाता है, 3 8 24, 3 नाम 27 है, 3 नाम 27 है। तो देखो बच्चों ये 19 हो रहा था, अब 19 में हम क्या जोड़ देंगे, 8 जोड़ दें। 19 में हम क्या जोड़ दें, 8 जोड़ दें। तो 8 जोड़ देंगे तो जो है तो सबसे बड़ा अंक मिलेगा, ठीक है ना। तो हमको ये आगे ये तो छोटा अंक के लिए है, तो देखिए हमने जोड़ दिया, तो ये 21 जो है तो 3 से विभाज्य हो जाएगा। 21 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पास बात ये आती है कि यहाँ छोटा अंक क्या मिल गया, सबसे छोटा अंक है। सबसे छोटा अंक क्या होगा बच्चों, 2। और सबसे बड़ा अंक के लिए बात करेंगे तो सबसे बड़ा अंक है। तो आपने सबसे बड़ा अंक क्या अभी जोड़ के बताया था कि 3 नाम 27, मतलब 8 जोड़ दें। कितना जोड़ दें, 8 जोड़ दें। इसमें 8 + 6 + 7 + 2 + 4, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ 19 हो रहा था, 19 8 27 हो जाएगा। और 27 जो है 3 से क्या होता है बच्चों, विभाजित होता है, 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। ये देखिए तो हमको क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पास 8 मिल गया। तो सबसे बड़ा अंक हमें क्या मिला, सबसे बड़ा अंक है। तो सबसे बड़ा अंक हमें मिल गया बच्चों 8। सबसे बड़ा अंक क्या मिल गया, 8, ठीक है बच्चों। तो सबसे छोटा अंक 2 रहेगा और सबसे बड़ा अंक क्या रहेगा, 8 रहेगा। चलिए बी नंबर में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 4 7 6 5, फिर खाली स्थान 2 लिखा हुआ बच्चों यहाँ पास है। तो अब आप इसमें भी सोचिए, देखिए यदि मान लीजिए आपको सबसे छोटा अंक देखना है, तो सबसे छोटा अंक तो सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा बच्चों, 4 + 7 + 6 + 5 + एक खाली स्थान के टाइप में और 2 प्लस कर दिए। चलो आगे अंकों को जोड़ो। देखिए यहाँ पास हो जाएगा 7 4 11, 11 6 17, 17 5 22 23 24। देखो बच्चों 24 आया है, और 24 में भी 3 का भाग चला जाता है। 24 में तो फिर मतलब क्या हुआ, सबसे छोटा अंक हम क्या लिख सकते हैं, 0। क्या लिख सकते हैं, 0। तो देखिए यहाँ 24 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, जो 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। तो हम सबसे छोटा अंक लिख सकते हैं, यहाँ पास है सबसे छोटा अंक है, सबसे छोटा अंक है।
तो सबसे छोटा अंक आ गया बच्चों हमारे पास 0। यदि आपको सबसे बड़ा अंक लेना है तो यहाँ पास सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस यहाँ खाली स्थान है फिर प्लस 2। तो यहाँ पास बताओ बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसका योग तो 24 आया था, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, ठीक है ना बच्चों, 3 नाम 27 और 3 दाहम 30। तो 24 में यदि मान लीजिए हम क्या जोड़ दें, 24 में हम क्या जोड़ दें, तो देखिए यदि 24 में हम 9 जोड़ते हैं, 24 में 9 जोड़ दें, सबसे बड़ा अंक तो 9 होता है, तो यदि हम 9 जोड़ देते हैं तो 24 9 4 13 33 हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा 33, और 33 में 3 का भाग चला जाएगा, तो हम यहाँ 9 जोड़ सकते हैं। ये देखिए तो ये 3 से क्या हो जाएगा, ये पूरा कितना आ जाएगा 24 और 9 9 4 13 33 आ जाएगा, जो क्या रहेगा 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है बच्चों, ये 3 से क्या रहेगा विभाज्य है। तो हम लिख सकते हैं सबसे बड़ा अंक है, सबसे बड़ा अंक है, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो गया बच्चों हमारे पास है 9। इस तरह से हम सबसे छोटा अंक भी बता दिए 0 और सबसे बड़ा अंक बता दिए 9 बच्चों। अब हम चलिए चलते हैं जो छठवां नंबर क्वेश्चन आपको दिखाए थे, तो छठवां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको लिखा हुआ था यहाँ पास छठवां के ए नंबर में 92 लिखा हुआ था, फिर एक खाली स्थान लिखा हुआ है और 3 8 9 3 8 9 लिखा हुआ। 11 से विभाज्यता के लिए हमको बताना है, तो चलिए 11 से विभाज्यता के लिए हमको इसको जोड़ना पड़ेगा ना अंकों को। तो देखिए सम विषम के अंकों को, तो यहाँ पास हम लिखते हैं आगे विषम स्थानों के अंक है, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थानों के अंकों का योग जोड़ लीजिए बच्चों, तो यहाँ देखिए 9 आ जाएगा, 9 प्लस फिर 3 आ जाएगा 3, फिर देखिए बात को समझिएगा यहाँ पास थोड़ा ध्यान से समझना है आपको कि सर हमको यहाँ पास यदि मान लीजिए बोला गया विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है ना, तो विषम स्थानों के अंकों का योग तो 9 हो जाएगा। 9 के बाद क्या आपको पता है यहाँ की संख्याएं कौन कौन सी हैं, हमको तो पता ही नहीं है यहाँ बीच की संख्या कौन सी संख्या होगी कौन सी संख्या नहीं होगी, तो हमको यहाँ पास बेटा पता नहीं। तो विषम स्थानों के अंकों का योग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप 9 ले लीजिए, 9 के बाद यहाँ पास हमको अभी तो पता नहीं है, सपोज दैट हमको ऐसा पता नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ 9 ले लीजिए, 9 के बाद हम 3 ले लेते हैं और 3 के बाद विषम आ जाएगा, ये आएगा 2 आएगा, ठीक है ना, ये ऐसा आ जाएगा बच्चों। तो हमने यहाँ क्या किया बच्चों 9 3 यहाँ का अंक हो गया, यहाँ का अंक हो गया, अब ये विषम कहला जाएगा और यहाँ का हम अंक ले लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये तो निश्चित स्थान है बच्चों, तो 9 3 12 13 14 ये 14 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पास विषम के बाद हम सम स्थानों के अंकों का योग करते हैं, सम स्थानों के अंकों का योग है। अब ये बताइए आप हमको सम स्थान यदि जोड़ते हैं तो 8 मिलेगा आपको, 8 के बाद ये हमको नहीं पता यहाँ क्या होगा, फिर ये इसके बाद बच्चों क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। तो देखिए थोड़ा दिमाग लगाइए, 9 8 17 हो जाएगा, बात को समझिएगा बच्चों हैं, रफ कार भी समझाते हैं, 9 8 17 हो जाएगा, इसका हमको 17 मिला योग और इसका 14 मिला, ठीक है, 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। अब ये बताइए क्या 11 इसमें यदि 3 में 11 से भाग करेंगे तो क्या भाग होगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा बच्चों, तो मतलब ये वाला मान हमारा बढ़ेगा, ये वाला मान हमें बढ़ेगा। तो ये बताइए 11 से भाग करने के लिए कितना और चाहिए यहाँ पास हमको, यदि 8 मिल जाए बच्चों तो 8 3 11 हो जाएगा और 11 से भाग चला जाएगा हमारा, तो हम यहाँ क्या भर देंगे 8 भर देंगे बच्चों, तो ठीक है ना। तो देखिए 9 8 17 तो इसका योग आ जाएगा बच्चों यहाँ पास 8 दूनी 16 और 16 और 9 25 हो जाएगा, 25 आ गया बच्चों। अब आप 25 में आप 14 घटा लीजिए, 5 में 4 गया, 1 2 में 1 गया, ये देखिए 11 आ जाएगा। तो इस तरह से ये भी जो है तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा था कि 11 से विभाज्य है कि नहीं है, तो यहाँ पास आप क्या करिए यदि अंतर भी निकालते हैं तो 25 - 14 बराबर 11 आ जाएगा और ये 11 जो है तो 11 से विभाजित है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पास क्या होगा बच्चों, तो हम बता सकते हैं कि कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पास बोल देंगे आप कि 8 होगा। कौन सा अंक होगा बच्चों 8 होगा। तो प्रश्न में हमसे पूछ रहा था कि स्थानों में ऐसा अंक लिखिए, तो ऐसा अंक क्या होगा
ऐसा अंक 8 होगा, 8 होगा। आंसर सॉल्व दैट बच्चों। अब चलिए इसी में हम बी नंबर में चलते हैं। तो देखेंगे बच्चों आगे हम क्या करते हैं। यहाँ पास बी नंबर में 8 9 4 8 4 ऐसा लिखा हुआ बच्चों। तो यहाँ पास क्या लिखना पड़ेगा, तो आगे हम विषम अंकों का योग करते हैं। विषम स्थानों के अंकों का योग। तो विषम स्थानों के अंकों का योग करते हैं तो 4, फिर 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पास क्या होगा हमको नहीं पता बच्चों। इस तरह से देखिए, पहला, तीसरा, तीसरा के बाद पाँचवा, पाँचवा तो हमें पता ही नहीं है, अभी हम यहाँ पास कुछ नहीं लिखते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पास बराबर में भी जो आएगा तो लिख लेंगे। सम स्थानों के अंकों का योग करो। सम स्थानों के अंकों का योग है, तो सम स्थानों के अंकों का योग 8 हो जाएगा बच्चों। 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा। 9 के बाद 8 आ जाएगा बच्चों। तो 8 दूनी 16 और 16 9 25 हो जाएगा बच्चों। देखिए अब यहाँ पास 4 4 8 होगा। रफ्कार समझिए बच्चों इसमें। तो रफ्कार यदि हम करते हैं, जैसे मान लीजिए, तो हमने आपको बोला यहाँ पास कि यदि ये 25, ये 4 4 8 हो जाएगा और यहाँ 25 है, ये 25 में हमने 8 घटाया तो 15 में 8 चला जाएगा बच्चों, 7 बचेगा, ठीक है ना। 7 दूनी 14 1 15, इसके यहाँ से एक ये 17 हुआ बच्चों। देखिए तो अभी यहाँ पास फिर भी यहाँ पास सोचिए थोड़ा सा कि और कितना ज़्यादा घट जाना चाहिए। तो सर यहाँ पास आप बोलेंगे कि सर ये 11 होता तो मज़ा आ जाता, भाग चला जाता, तो मतलब 6 कम कर दो, 6 क्या कर दो, कम कर दो। तो यहाँ पास आप 6 रख दीजिए। क्या रख दीजिए बच्चों, यदि आप 6 रख देते हैं तो ये पूर्णतः विभाजित 11 से भाग चला जाएगा। तो हम यहाँ 6 रख देते हैं। तो देखिए 6 4 10, 10 4 14 आ जाएगा। ये देखिए 14 आ गया ना बच्चों। तो 25 में आप क्या घटाएंगे, 14 घटाएंगे। तो 5 में 4 गया 1, और यहाँ पास 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, 25 में यदि आप 14 घटाते हैं तो बात को समझो। 25 में 14 घटाते हैं तो 5 में 4 गया 1, 2 में 1 गया 1, 11 आ जाएगा। 11 से भाग चला जाएगा बच्चों। तो यहाँ पास हम 6 भर दिए। क्या भर दिए, 6 भर दिए बच्चों। तो अब अंतर भी निकालना चाहेंगे तो अंतर लिखते हैं। अंतर 25 माइनस 14 बराबर 11 आ जाएगा। और जो 11 से क्या है होता बच्चों, पूर्णतः विभाजित होता है। तो मतलब यहाँ पास हमको कौन सा अंक होना चाहिए, हमसे बोला गया है कि ऐसा अंक लिखिए। तो ऐसा अंक है, ऐसा अंक क्या मिला है बच्चों, 6 मिला है। इस तरह से बच्चों ये आंसर हो गया है। आपकी प्रश्न नंबर 3.3 कंप्लीट होती है बेटा। अब हम जो है तो 3.4 के लिए अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। यदि हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।